7 गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन गलतियों को आप करते हैं जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। चाहे आप संकल्प लेकर पाठ कर रहे हैं, चाहे आप बिना संकल्प लेकर पाठ कर रहे हैं, अगर इन गलतियों को अगर आप करते हैं हनुमान चालीसा के पठन के दौरान, तो आपको हनुमान जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, जिसके लिए आप पाठ कर रहे हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि ये जो गलतियां होती है ये हनुमान चालीसा के फल को निष्क्रिय कर देती हैं, जिसके कारण से उनकी ऊर्जा जो है, हनुमान जी की कृपा जो है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाती। तो वो कौन सी 7 गलतियां हैं आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना बारीकी से, ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आए। पहली बार अगर चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को ऑल पर क्लिक करके, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी, मंत्र साधना से जुड़ी, चालीसा से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए, हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, जो अपने आप में ही बहुत महान संत हुए हैं, जिन्होंने कलयुग में हनुमान जी के दर्शन किए, कलयुग में भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण जी के दर्शन किए। ये बहुत बड़ी बात है। तो भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और साथ ही हनुमान साठिका और भी कई रचनाएं की हैं, जो कि हनुमान जी को प्रसन्न करती हैं। उनके एक एक शब्द में उनकी ऊर्जा होती है, और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो ऊर्जा जागृत होकर हनुमान जी की शक्ति को, हनुमान जी की ऊर्जा को जागृत करते हैं, और आप पर उनकी कृपा होती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल, सर्वोत्तम जो तरीका है वो है हनुमान चालीसा। ना आपको चोला चढ़ाना, ना आपको मंदिर जाना, ना कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अगर आप बैठकर अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। अब हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं? देखिए, हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान जी की महिमा का गुणगान है। जब आप उनकी महिमा का गुणगान करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की तारीफ आप करते हैं, उसके विषय में सकारात्मक बातें करते हैं, तो वो प्रसन्न होता है और आपकी बात मानना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से हनुमान जी की महिमा का गुणगान जब आप करते हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है और उनकी ऊर्जा से संचित है, तो वो जागृत हो जाती है, और जागृत होने के बाद आपके समस्त जो कार्य हैं वो होने लगते हैं। तो सबसे पहली गलती है जो अधिकतर लोग करते हैं हनुमान चालीसा पाठ करते समय, वो है बिना आसन के हनुमान चालीसा का पठन करना। आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना आसन के कोई पूजा नहीं की जाती है और ना कोई चालीसा, कोई पाठ किया जाता है। पर कई लोग जो बिना आसन के पाठ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हनुमान चालीसा से जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो धरती में समाहित हो जाती है। यानी कि आप जिस गिलास को भर रहे थे वो नीचे से फूटा हुआ है, टूटा हुआ है, जिसके कारण उसमें गिलास में से पानी निकल गया और फिर गिलास खाली का खाली रह गया। जो ऊर्जा आपके अंदर भरनी चाहिए थी वो आपके अंदर भरी नहीं, वो धरती में समाहित हो गए और आप खाली के खाली रह गए। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बिना आसन के कोई चालीसा, कोई पूजा आपकी सफल नहीं होती। इसलिए आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आसन लगाकर ही आपको जाप करना है, पाठ करना है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि उनका तन तो वहां पर होता है पर उनका मन कहीं और होता है। जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके दिमाग में हनुमान जी के प्रति वो श्रद्धा, वो विश्वास और वो चीजें नहीं होती कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पूर्ण रूप से आप उनके चरणों में समर्पित हो गए। उनके दिमाग में काम धंधे की चलती रहती है, घर परिवार की चलती रहती है, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिसके कारण उनको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। हनुमान चालीसा का पाठ का मतलब है कि हनुमान जी को आप सामने देख रहे हैं और हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। यानी कि आपको वो श्रद्धा, वो आस्था आपके अंदर होनी चाहिए कि आप ये महसूस करें कि हनुमान जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। क्योंकि जब आप सोचिए कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो क्या, किस चीज के बारे में आप सोचोगे? सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को निहारोगे, उनके बारे में सोचोगे। उसी प्रकार से जब ये आप मानसिक रूप से सोच लेते हैं कि हनुमान जी मेरे सामने बैठे हैं और उन्हीं को मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, उन्हीं को सुना रहा हूं, तो तन और मन आपका वही रहेगा और उस हनुमान चालीसा का फल भी आपको मिलेगा। ठीक है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि सूतक और पातक होता है, बच्चा पैदा होता है या किसी की मृत्यु होती है। ऐसे समय में हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। उस घर में दैवीय शक्तियां बिल्कुल नहीं होती, ना कोई दैवीय शक्ति उस घर में आती है। आपको लगता है कि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है और उसकी डिलीवरी होने वाली है कुछ दिनों में, तो ऐसे समय में हनुमान चालीसा का संकल्प ना लें और ना उसका पाठ करें 11 दिन या 21 दिन, क्योंकि अगर डिलीवरी हो जाती है तो फिर सूतक लग जाता है, जिसके कारण से वहां पर शक्तियां नहीं आती। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो किसी के सूतक यानी कोई बच्चा पैदा हुआ है कहीं या कोई किसी की मृत्यु हो गई है, आपको वहां नहीं जाना, आपको मृत्यु भोज नहीं करना।
इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इस गलती के कारण हनुमान चालीसा का फल आपको नहीं मिलेगा। चौथी गलती करते हैं लोग, सात्विक भोजन नहीं करते। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भी तामसिक चीजों का तो पता होता है उन्हें, मीट अंडा दारू का पता होता है, पर लहसुन और प्याज का वो परहेज नहीं करते। तो अगर आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी से जुड़ी कोई भी सेवा कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का त्याग करना होगा अगर आपको पूर्ण फल चाहिए, और हनुमान जी की कृपा से ही आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए आपको इन चीजों का त्याग करना है। जो चौथी गलती आप करते हैं वो करते हैं कि एक तरफ तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, एक तरफ आप धार्मिक पाठ कर रहे हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, और दूसरी तरफ आप किसी गरीब का दिल दुखा रहे हैं, किसी को फंसा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या फिर किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, या फिर किसी के पैसे मार रहे हैं, किसी से गलत कार्य कर रहे हैं, या माँ बाप पर चिल्ला रहे हैं। तो इस तरीके के कार्यों से हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होते, इससे वो रुष्ट होते हैं और कभी भी आपको वो फल प्रदान नहीं करते। वो आपसे रुष्ट होते हैं, आपसे क्रोधित होते हैं। तो कभी भी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कभी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी प्रकार से भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं। पांचवी जो गलती आप करते हैं वो करते हैं, किसी भी जीव, किसी भी पशु, कोई भी कीड़ा तक आपके पैर से नहीं मरना चाहिए, ना उसको तकलीफ होनी चाहिए जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वैसे तो किसी जीव को सताना, किसी प्रकार की तकलीफ देना पाप है, पर मैं खास तौर पर हनुमान चालीसा पढ़ते समय बोल रहा हूं कि आपके पैर से कोई चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। किसी गाय को आप डंडा नहीं मारोगे, किसी भी जीव को आप परेशान नहीं करोगे, नहीं तो हनुमान जी क्रोधित होते, ना कि उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जो सातवीं गलती है जो लोग करते हैं वो करते हैं कि हनुमान जी की तो आप पूजा कर रहे हैं पर हनुमान जी के गुणों को धारण नहीं करते। हनुमान जी भक्ति के देवता हैं, हनुमान जी भक्त श्रोमणी भी हैं और भगवान शिरोमणि भी हैं, भक्त शिरोमणि भी हैं और भगवान शिरोमणि भी हनुमान जी हैं। उनके गुणों को आपको धारण करना है। आप जैसा बनना चाहते हैं, जैसा उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उन्हीं के गुणों को धारण आपको करना होगा। जैसे हनुमान जी में जो भक्ति है, सेवा निष्ठा है, ब्रह्मचर्य का पालन, उन्हीं के गुणों को आपको धारण करना होगा, तब जाके हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी असीम कृपा करते हैं, आपकी समस्त जो इच्छाएं वो पूर्ण करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जो शुरुआत में बतानी चाहिए थी, कि हनुमान जी को सबसे प्रिय है भगवान श्री राम का नाम। भगवान श्री राम से जुड़ी जितनी चीजें होती हैं हनुमान जी को प्रिय होती हैं, चाहे वो रामचरित्र मानस हो, चाहे वो भगवान श्री राम का मंत्र हो, चाहे वो भगवान श्री राम का नाम हो। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको एक माला श्री राम जय जय राम, 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 इस महामंत्र की करनी है। माला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 मिनट इस मंत्र का जाप करना है। श्री राम जय जय राम, 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 इस मंत्र का आपको पाठ करना, यानी कि 10 मिनट। उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू करनी। तो आप देखेंगे कि हनुमान जी आपको दर्शन भी देंगे, अनुभव भी देंगे, साथ ही आपकी इच्छा को भी पूर्ण करेंगे। तो इन गलतियों को बिल्कुल मत करना, इन गलतियों के कारण हनुमान चालीसा का फल आपको नहीं प्राप्त होता। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पर हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को उसे दबाइए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। साथ ही आपके सीधे हाथ पर जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके घर और काम में बरकत दे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः।